कारण कि जब तक हम किसी स्थान पर ठहरे हुए हैं तब तक हम ये मान के बैठ जाते हैं कि ये स्थान हमारा और हमारे बाप का। सही। और इतना मानते ही उस स्थान पर हमारी आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो फिर कहाँ तक बढ़ती जाए, कहाँ तक हमें ले जाए, कह नहीं सकते। और यह आसक्ति ही दुख का कारण, संसार दुख का कारण नहीं। संसार पहले भी था जब आप हम नहीं थे, जब हैं तब भी है, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी रहेगा। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, संसार के कोई कार्यक्रम नहीं रुके थे जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, सब चल रहे थे। हो गए हम तब भी चल रहे हैं। और ध्यान देना, जब हम नहीं रहेंगे इस संसार में तब भी संसार के सारे कार्यक्रम चलेंगे, कहीं कुछ कमी नहीं आने वाली है। किंतु दुर्घटना हमारे साथ ये घटती है कि उस आसक्ति के कारण हम ये मान लेते हैं कि हम बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम नहीं रहे तो साथ दुनिया शायद बंद हो जाएगी। यही झूठा भ्रम। और इस झूठे को हृदय से हटाने के लिए, सत्य का बोध कराने के लिए केवल एक ही सहारा है कलयुग में, और वह सहारा है कलयुग केवल नाम आधार। नाम का आधार ले लो। जितने भी और कर्मकांड हैं, यज्ञ हैं, विधियां हैं, बड़ी लंबी लंबी हैं। और अगर आप में मानो श्रद्धा भी जगी, आपने एक यज्ञ अनुष्ठान करने का भी सोचा, तो बाधाएं कितनी आती हैं। आपको योग्य विद्वान मिल जाए, ये भगवान की कृपा, चलो योग्य विद्वान भी मिल गया, उसने सामग्री लिख दी। दुकानदार आपको ईमानदारी से सामान वही दे दे जो आपने पर्चे में लिखा है, चलो वह भी हो जाए। फिर आपका यज्ञ अनुष्ठान पूरा हो जाए विधिवत। बाधा पर बाधाएं। किंतु ये नाम का आधार, नाम कीर्तन, इसमें न कभी कोई मिलावट कर सकता है, न कम तोल सकता है, न ज्यादा तोल सकता है। ज्यादा चाहे जितना तोल लो। इसीलिए ग्रंथकारों ने समस्त हमारे ऋषि जो हुए हैं उन सब ने एक ही मत से कहा है कि कलौ केशव कीर्तनम। कलयुग में पार जाने का सबसे अच्छा सरल रास्ता है केवल गोविंद का, नारायण का, राघव का कीर्तन। नवदा भक्ति के उपदेश किए गए मानस जी में, भागवत जी में, जहाँ भी नवदा भक्ति का उपदेश है वहाँ कीर्तन को अवश्य स्थान दिया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदन। ये नवधा भक्ति कही गई। श्रवण का मतलब कथा सुनना। पर दुर्भाग्य ये है आज कथा के नाम पर व्यथा ज्यादा सुनने को मिलती है, कथा कम सुनने को मिलती है। श्रवणम। फिर दूसरा है कीर्तनम, भगवान के नाम का कीर्तन। कीर्तन नहाए बिना नहाए, इस जाति के साथ, उस चीज के साथ, गाड़ी में, घर में बैठे कहीं भी कर लो, कुछ नहीं, अकेले बैठे हो कीर्तन करते रहो, हो गया कीर्तन। और ये निश्चित है, मैं दावे के साथ सबसे कहता हूँ कि आपकी जितनी जितनी आयु हो गई है जिसकी, और अगर आप थोड़ी बहुत भी उसके सामने नाक रगड़ने के आदी हो गए हैं किसी भी पद्धति से, भगवान के सामने आप किसी भी पद्धति से नाक रगड़ते हैं, तो उसने अभी तक आपको अपनी उपस्थिति का और अपनी कृपा का बोध करा दिया होगा। केवल ध्यान रखने की बात है, करा दिया। बस जो ध्यान कराया उसने, अपनी कृपा का बोध कराया, उसी कृपा की पोटली को आप संभाल के रख लो, आपका काम बन गया। गलती हमसे ये हो जाती है कि हम क्या करते हैं, जो भगवान ने ध्यान अवस्था में, पूजन अवस्था में, साधना अवस्था में हमें जो कृपा करी, उस कृपा को हम ज्यादा महत्व नहीं देते। बहुत से भी ऐसे साधक आप लोगों के बीच में ही मिल जाएंगे जिन्हें भगवान कभी कभी स्पष्ट रूप से स्वप्न कहते हैं, सवेरे उठ ये काम कर, मिल जाएंगे आपके आसपास कई लोगों में। इसका मतलब उसकी कृपा में तो कमी नहीं है, कृपा करने के लिए वो तैयार बैठा है। पर गलती हमसे हो रही है, उस कृपा को हम संभाल नहीं पाते। और सत्य यह है कि कृपा को इतना संभालना चाहिए कि संसार की जितने भी हीरे मोती हैं
ये सब एक तरफ और भगवान की कृपा की पोटली एक तरफ। जय और जिसने इस कृपा की पोटली को संभाल लिया वही साधक बन गया। साधक नहीं, परम भक्त बन गया। परम भक्त नहीं, भगवान का प्रिय बन गया। और जब भगवान का प्रिय बन गया तो संसार में किसी की प्रियता की आवश्यकता नहीं है। प्रसंगवश सुदामा जी गोविंद भगवान के प्रिय बने। पर ध्यान देना, चाय बढ़िया चाय। अभी हमें यहाँ भी कमी है। अगर चाय, हमारा चाय। किसी वीआईपी व्यक्ति से संबंध हो जाए, हमारा मित्र हो जाए, तो उसके सामने हम इच्छाओं के ढेर लगा देंगे। भैया ये भी करवा दें, ये भी करवा दें, इच्छाओं के ढेर। किंतु जो साधक है भगवान के सामने इच्छाओं के ढेर नहीं लगाता। काय के ढेर लगाता है? प्रार्थनाओं के, निवेदन के, साधना के, मंत्र जाप के, उपासना के, इसके ढेर लगाता है। क्यों? क्योंकि सब जानत प्रभु भी नहीं जनाए। भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं, मुझे इस चीज की आवश्यकता, वो तो जानते हैं। और ऐसे जानते हैं जितने अच्छे से कोई नहीं जानता। जब इतने अच्छे से जानते हैं तो वो कब देंगे? उसी प्रकार। कैसे? जैसे माँ बच्चे को दूध कब देना है वो जितना अच्छे से जानती है, बालक नहीं जानता। नाश्ता कितने बजे देना है बालक उतने अच्छे से नहीं जानता जितने अच्छे से माँ जानती है। नहलाना कब है जितने अच्छे से माँ जानती है, बालक नहीं जानता। इसलिए मानस में एक चौपाई बड़ी अच्छी लिखी है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राख है महतारी। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा शुश्रूषा करती है, इसी प्रकार भगवान करते हैं। और इसके भी प्रमाण आप लोगों को जीवन में मिल गए होंगे। कैसे? वह काम याद करिए जो आप करने में पूर्ण रूपेण आपकी शक्ति व्यतीत हो गई थी। धन का भी बल काम नहीं कर रहा था, शरीर का भी बल काम नहीं कर रहा था, ईश्वरीय सगे संबंधियों का भी बल काम नहीं कर रहा था। और फिर बाद में वह काम थोड़े से मोड़ आने के बाद चकाचक सफल हो गया। किसने कराया? बस उसी कृपा को संभालो। कलयुग नहीं, कलयुग का ताऊ लगा रहे। युग विचित्र से विचित्र आ जाए, कोई समस्या नहीं। अगर आप 10, 5, 20 मिनट भी किसी भी प्रकार से कीर्तन के माध्यम से, ठाकुर जी नहलाने धुलाने के माध्यम से, चंदन श्रृंगार करने के माध्यम, किसी भी तरीका क्या है वो अलग विषय है। नाम जप करने के माध्यम से, किसी भी माध्यम से अगर उनके सामने आपने नाक रगड़ ली तो संसार में किसी के सामने नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जय हो। और ध्यान करिए, अपने अड़ोस में, पड़ोस में, मिलने जुलने वालों में जो भगवान के सामने नाक रगड़ता है वह संसार के सामने नाक रगड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती।